भीम सांसद कर रहे हैं ये खुद को अंदाजने के लिए कि हम कितना भीड़ जुटा पाते हैं। और सब किराए का इन लोगों का भीड़ होता है। हाँ, किराए का भीड़ होता है। दलित कह देने से और दलित हो जाने से उसका पद का लाभ ले लेने से ये दलित नहीं हो जाएंगे। आरक्षण में जो आरक्षण का कोटा तय किया गया उस समय अशोक चौधरी कहाँ थे? उस समय तो हमारे आदरणीय नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो संघर्ष किए, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किए, आरक्षण को कोटा को बढ़ाने का काम किए। 1 साल पहले जो इन्होंने वेटनरी कॉलेज में भीम सांसद किए थे, माननीय नीतीश कुमार जी को अगर दलित लोग मानता तो 3rd नंबर का पार्टी बनते। CBI ED इनकम टैक्स का डर है और डर से अपना सटे हुए हैं। और इनके बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है तो क्या चल रहा है जनता समझ रही है। चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे वह अशोक चौधरी हो, दलित को बड़ा ही तैसी हैं। इनको कहिए ना जो कोटा में कोटा निर्धारित किया है तो उस समय ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देके भाग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी 26 नवंबर को पटना के बापू सभागार में भीम संसद का आयोजन करने वाले हैं। हजारों की संख्या में जो अपने समाज के लोग, खास करके दलित समाज के लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सीधे इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RJT से MLC हैं उर्मिला ठाकुर जी। क्या कहेंगे? अशोक चौधरी भीम संसद का आयोजन करने जा रहे हैं बापू सभागार में। कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ये भीम संसद कर रहे हैं, आप तो देखे होंगे पिछले दिनों ये अपने कई तरह के बयानों में खुद फंसे हुए थे। कभी पता चलता था पद से इस्तीफा देंगे, कभी पता चलता था कि पद छोड़ करके BJP में जा रहे हैं। क्या करेंगे ये तो उनको भी पता नहीं है। और जो ये भीम सांसद कर रहे हैं ये खुद को अंदाजने के लिए कि हम कितना भीड़ जुटा पाते हैं। और सब किराए का इन लोगों का भीड़ होता है। हाँ, किराए का भीड़ होता है। किराए पर लोगों को लाते हैं रोज़ के हिसाब से दे करके, जो उनका वोटर नहीं होता है। आ तो सकते हैं लेकिन वोट उनको नहीं मिलेगा। 2025 में इसलिए नहीं मिलेगा कि ये लोग दलित विरोधी लोग हैं। दलित कह देने से और दलित हो जाने से उसका पद का लाभ ले लेने से ये दलित नहीं हो जाएंगे। ये लोग जो है अगर होते दलित के हितैषी होते, भीम सांसद तब इनका शोभा देता जब दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, उनका जो आरक्षण था, आरक्षण में जो आरक्षण का कोटा तय किया गया उस समय अशोक चौधरी कहाँ थे? उस समय तो हमारे आदरणीय नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता और बिहार का सबसे बड़े पार्टी का नेता और बिहार का पूर्व डिप्टी CM, नेता प्रतिपक्ष और 2025 का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो संघर्ष किए, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किए, आरक्षण को कोटा को बढ़ाने का काम किए। और कहिए ना कि बहुत बड़ा ये भीम संसद कर रहे हैं तो जो 75% आरक्षण हमारे आदरणीय नेता दिए हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो कहिए ना नमी अनुसूची में शामिल करवा देंगे, तब न समझेंगे। नमी अनुसूची में शामिल कर नहीं हुई इसके लिए वह इस्तीफा दे देंगे। नमी अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष करेंगे, तब न समझेंगे कि यह भीम संसद कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं अपने जो आपको नीतीश कुमार को लुभाने के लिए, हाँ, नीतीश कुमार को लुभाने के लिए, नीतीश कुमार का आकर्षण उनके प्रति बढ़े, ये दिखाने के लिए वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और चमका करके नीतीश जी के आगे हो रहे हैं। तो इससे उनका चेहरा क्या चमकेगा नीतीश जी के आगे तो वो जानेंगे। लेकिन रही बात भीड़ जुटाने का, तो भीड़ जितनी आएगी वो सब के सब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए जो है समर्पित लोग हैं। पिछली बार भी अब वो भीम संसद का आयोजन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में किए थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ था। क्या लग रहा है दलित वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा इस बार भी करने वाले? दलित वोट पर प्रभाव आपने देखे नहीं कि कितना प्रभाव पड़ा कि एक हेलीकॉप्टर के पीछे 36 हेलीकॉप्टर पूरे देश का घूमा, फिर भी यहाँ की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सबसे बड़े पार्टी मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन इन बेईमानों ने किसी तरह
जो है उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया और बार बार इनके पलटी मारने से ये बिहार का हालात हुआ। नहीं तो जो 17 महीनों में 5-5 लाख नौकरी देने का काम किए, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, झटपट योजना के तहत जो है तुरंत 1 महीना के अंदर जो है लोग फॉर्म भरता था, एग्ज़ाम देता था बीपीएससी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से। जिस तरह से इन्होंने बिहार को आगे ले जाने के काम किए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आईटी सेल हो, चाहे वह पर्यटन क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में आमूलचूल जो परिवर्तन करने का काम किया, जनता देख ली। आपने देखे कि अगर इनका जो इससे 1 साल पहले जो इन्होंने वेटनरी कॉलेज में भीम संसद किए थे, माननीय नीतीश कुमार जी को अगर दलित लोग मानता तो 3rd नंबर का पार्टी बनते। इतना बेईमानी शैतानी करने के बाद भी 3rd नंबर पर जनता ने नकार दिया। फिर भी कुर्सी कुमार हैं, इनको सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर है और डर से अपना सटे हुए हैं और इनके बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। तो क्या चल रहा है जनता समझ रही है। अब जनता को कुछ नहीं चाहिए। 25 में सिर्फ और सिर्फ चाहे वो भीमसेना का जो है संसद लगा लें, बापू सभागार में किराए पर जुटा लें, कोई सुनने वाला नहीं है। 2025 में बिहार का सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी अजय बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बिहार की जनता कमर कस ली है। बीते दिनों गया में जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा के साथ जो है छेड़छाड़ किए हैं, थोड़ा तोड़फोड़ किए हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये तो कोई आम बात थोड़े है। ये तो चिराग पासवान को न जाके लज्जित कीजिए। चिराग पासवान को न कहिए कि जिस समय उनका चाचा से लड़ाई चल रहा था, उनका घर जो है दिल्ली का खाली कराया गया था, तो उस समय बीजेपी वाले लोगों ने रामविलास पासवान जी के फोटो को बूट से जो है पैर से तोड़ने का काम किया था, रगड़ने का काम किया था। और ये जो है गिरगिरा रहे थे आवास के लिए। तो उस समय और उसके बाद भी उन्हीं का हनुमान बने हुए हैं। तो हनुमान से न पूछिए कि जो लोग अपमानित करते हैं, अगर चिराग जी भी अगर दलित का ही तैसी हैं तो कहिए ना, जो चाहे चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे वह अशोक चौधरी हो, दलित को बड़ा ही तैसी हैं, इनको कहिए ना जो कोटा में कोटा निर्धारित किया है तो उस समय ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे के भाग रहे हैं? इतना अपमानित होने के बाद क्यों वहाँ बैठे हुए हैं? डर है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का कि हमारे ऊपर तोता लगा देगा अगर खिलाफ में जाएंगे तो। आप देख रहे हैं कि जो लोग उनके पक्ष में हैं, महाराष्ट्र का जो अजीत पवार जी थे, सबसे बड़ा बताए प्रधानमंत्री जब वहाँ गए तो बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है 70,000 करोड़ का। उनके पक्ष में हैं महाराष्ट्र का जो अजीत पवार जी थे, सबसे बड़ा बताए प्रधानमंत्री जब वहाँ गए तो बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है 70,000 करोड़ का। उनके साथ गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। तो जो लोग को डर है वो सब वहाँ नतमस्तक के घुटना टेक रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता, देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव। बाबू लालू प्रसाद कोई व्यक्ति का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। बाबू लालू प्रसाद यादव एक विज्ञान का नाम है। बाबू लालू प्रसाद यादव एक दिग्दर्शन का नाम है। बाबू लालू प्रसाद यादव जिस तरह से गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण है, उसी तरह से जो है सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। इनके आगे बाबू लालू प्रसाद यादव घुटना टेकने वाले हैं? न टेके हैं न टेकेंगे। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी का लोभ नहीं है। जन सरोकार के सवाल पर आदरणीय नेता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये लोग की तरह किराए का हमारे आदरणीय नेता भीड़ जुटा करके अपना चेहरा नहीं चमकाते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे बातचीत कर रहे थे आरजेडी से मैं रघुनाथ ठाकुर जी ने साफ कहा कि अशोक चौधरी जिस प्रकार से भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, यह भारी का भीड़ इसमें होगा और साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लोग खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता जो वो समझदार है, वो सब कुछ जानती है और आने वाले वक्त में सबका हिसाब होगा। साथ ही साथ गया में जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा के साथ जो छेड़छाड़ की गई, इसको लेकर उन्होंने साफ कही है कि चिराग पासवान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसको इस पर बातचीत करना चाहिए। साथ ही साथ जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी जो दलित के नेता बने हुए हैं, इस पर ध्यान देनी चाहिए। क्या कुछ करे तमाम मसले पर करके आप भी सुनने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।